थैंक यू जीसस। बोलो खुदा हमारे साथ है, खुदा हमारे साथ है, हमारे बच्चों के साथ है, हमारी फैमिली के साथ है। बोलो खुदा हमारे साथ है। यीशु के नाम के वसीला से हाथों को उठा और तारीफ कर दो, खुदा के लिए तारीफ कर दो। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। कितने लोग उसकी प्रेजेंस में खुश हैं? आपके चेहरे नहीं नजर आ रहे थे। कितने लोग खुश हो? हालेलुया, सब बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया। ओके, सब लोग अपनी बाइबल पकड़ लो। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। बड़े ध्यान से इस वचन को सुनना। अगर तुमने ध्यान से सुना तो तुम खुदा की उस बात को सुन पाओगे जो वो तुमसे कहना चाहता है। कितने लोग ये चाहते हैं, पहले इस बात को बोलने से पहले, कितने लोग ये चाहते हैं कि वो खुदा का काम करें? वो हाथ उठाओ। ओके, जब आप हाथ उठाते हो ना, हम करना चाहते हैं, ये मुझे मालूम है, आप सच बोल रहे हो। लेकिन जब आप करने की बारी आती है तो प्रॉब्लम ये है कि शैतान भी आता है और वो आपको काम करने से क्या करता है? रोकता है। इसका मतलब है कि हमें खुदा के काम को करने से पहले हमें अपने अंदर के जो सिस्टम को है वो पूरा प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, ताकि हम अच्छे से खुदा के काम को कर पाए। हालेलुया, हालेलुया। तो अब आप लोग बताओ, कितने लोग चाहते हैं कि वो खुदा के काम को दिलेरी से कर पाए? हालेलुया, आमीन। जो वर्ड मैं आपको दे रहा हूं, आपको ये बात समझनी है कि जब आपसे खुदा काम लेना चाहता है, जब हम बाइबल को बड़े गौर से जाकर पढ़ते हैं, बड़े ही गौर से और बड़े ध्यान से और दिल लगाकर बाइबल को पढ़ते हैं, तो बाइबल हमें नबियों और रसूलों और जितने भी उसके मैन ऑफ गॉड हैं बाइबल के अंदर, वो उनके इंसिडेंट हमें बताती हैं कि किस तरह से खुदा के लोगों ने, खुदा के मैन ऑफ गॉड ने, खुदा के जो चुने हुए उन्होंने किस तरीके से खुदा के कामों को किया। क्योंकि वो काम करना चाहते थे, जब खुदा उनको चुनता था वो करना चाहते थे, लेकिन बहुत सारी जगहों पर वही मैन ऑफ गॉड कभी गिर जाते थे, कभी उठ जाते थे। तो इस तरह की कंडीशन में होकर वो चलते जाते थे और खुदा के काम को पूरा कर पाते थे, लेकिन बीच में क्या होता था, वो बहुत सारी जगहों पर गिरते भी थे। हालेलुया। यूदा नबी को कितने लोग जानते हैं, जो मछली के पेट में रहा था 3 दिन? सब लोग जानते हो। खुदा ने कहा नैनवा शहर में जा और जाकर प्रचार कर कि मैं 40 दिन के बाद ये सब कुछ तबाह कर दूंगा। तो वो नहीं जाना चाहता था। ये बात अलग है कि खुद वो जानता था कि खुदा इनको माफ कर देगा सब कुछ, लेकिन हमने सिर्फ उस कंडीशन को देखना है कि वो जाना नहीं चाहता था, क्योंकि वो उस काम को नहीं करना चाह रहा था। लेकिन बाइबल कहती है कि खुदा ने जबरदस्ती उससे अपने काम को लिया और करवाया। हालेलुया। इसी तरह से जब आप लोग भी खुदा के काम को करना चाहते हो, तो शैतान आपकी जिंदगी में बहुत सारी सूरतों में, बहुत सारे कंडीशंस में वो आपके सामने आता है और वो आपके दिमाग को पकड़ लेता है, कैप्चर कर लेता है, स्टक कर लेता है। और ये इंसिडेंट सिर्फ आप लोगों के साथ नहीं होता, मेरे साथ भी बहुत बार होता है। बस फर्क ये है कि मुझे खुदा ने उस सारी चीजों के ऊपर गाली बाने के तरीके बड़े भेद में मुझे बताए हैं। तो जैसे ऐसा नहीं कि पास्टर्स के साथ होता कुछ नहीं है, उनके साथ सब कुछ होता है, लेकिन वो बताते नहीं, इसलिए क्योंकि बस प्रॉब्लम आती है और टाटा बाय वो करके चली जाती है। आप लोगों की जिंदगी में जब प्रॉब्लम आती है, रुकावट आती है, बंदिश आती है, तो होता क्या है कि आप लोगों को उसके साथ फाइट करने का, लड़ने का तरीका मालूम नहीं होता। तो आप फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हो, खिंच जाते हो और बोलते हो यार ये सारा कुछ मेरे लिए क्यों है, मैं क्यों नहीं काम कर पा रहा, मैं तो करना चाहता था सब कुछ वैसे मैं तो सब कुछ करना चाहता, पर हो क्यों नहीं रहा। आपको मालूम नहीं, अगर आप खुदा की तरफ बढ़ोगे तो शैतान 100% नहीं 1000+ वो आपके पीछे आएगा। कुछ लोग सोचते हैं कि मसीह में आकर जिंदगी सुकून में आ जाती है। हाँ, ये सच है, सुकून में आ जाती है, लेकिन शैतान दूसरे लोगों को छोड़कर वो तुम्हारे पीछे ज्यादा पड़ जाता है, क्योंकि उसे मालूम है ये मेरे लिए खतरा पैदा करेगा। क्या पैदा करेगा?
खतरा पैदा करेगा। जब एक बंदा जेन्युइन खड़ा होता है और वो आगे को बढ़ता है राइट स्पीड के साथ, तो क्या होता है कि शैतान अपने सब केसेस को छोड़कर पेंडिंग करके उनका बॉस बोलता है इन सब को छोड़ दो, ये अपने ही है, इनको तो हम सिर्फ राशन दे रहे थे ना कि ये हमारे साथ बने रहे। लेकिन वो बंदा जो है ना वो खतरा पैदा करेगा, भाग के जाओ, उस बंदे को पकड़ लो, वरना ये अगर निकल गया तो ये क्या करेगा, ये खतरा पैदा करेगा। खतरा कौन सा पैदा होता है? जब एक बिलीवर बचता है तो वो आगे 50 रूहों को बचाता है। किथे एक बंदा, किथे 50 बंदे। एक बंदा जो लड़न जाएगा वो ज्यादा ताकत ना लड़ पाएगा, जो 50 बंदे लड़न जाएंगे वो ज्यादा अच्छे तरीके लड़ेंगे। कितने लोग? कितने लोग? 50 लोग। जब 50 लोग लड़ने जाएंगे ना तो भाई साहब अगले को मालूम पड़ जाएगा भाई जी कल्ले नहीं हैगे, ये पूरा झुंड हैगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि शैतान को ये बात मालूम है, इसीलिए वो आपके एक एक पर वो बड़ी मेहनत करता है। आप लोग वेले हो सकते हो, शैतान वेला नहीं है, वो बड़ा बिजी पर्सन है। वो आप सबकी रैकी लगाकर बैठा रहता है। आप छोटी सी गलत बात करते हो वो लिख लेता है इसके अंदर ये गलती है। आप छोटी सी कुछ ऐसी चीजों को बारे में सोचते हो जो आपको गलत वे पे ले जा सकती हैं, तो वो आपके पॉइंट को नोट कर लेता है। पहले वो पूरा आपका डाटा इकट्ठा करता है और उसके बाद फिर वो एक एक हथियार इस्तेमाल करके आप लोगों के गलतियों के वो पर इस्तेमाल करना शुरू करता है। और फिर क्या करता है कि आपकी स्पीड को वो थोड़ा थोड़ा करके कम करता जाता है। और एक वक्त ऐसा आता है कि आप इतने पीछे आ जाते हो और फिर आप आवाजें देते हो मुझे भी साथ ले लो, मुझे भी साथ ले लो, पर वो इतनी दूर अगली आगे वाली पलटन निकल जाती है, आपकी आवाज पहुंच ही नहीं जाती। अब बाइबल ये कहती है कि तुम लोगों को ही भागकर उनके पास जाना पड़ेगा, वो मुड़कर कभी वापस नहीं आएंगे, तुमको ही जाना पड़ेगा। अब जितने स्लो तुम थे, जितना गैप पड़ गया, अब तुमको, पहले तुम पैदल बड़े आराम से जा रहे थे, लेकिन अब तुमको उनके पास पहुंचने के लिए, आगे बढ़ने के लिए नहीं, अब तुमको सिर्फ उनके पास पहुंचने के लिए तुम्हें दौड़ लगानी पड़ेगी। क्या कहां पे बड़े आराम से कंफर्ट होकर ऐसे बड़ा इजी होकर जा रहे थे और एक कंडीशन ऐसी आ गई, अब हमें दौड़ना पड़ रहा है, मेहनत करनी पड़ रही है, ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ रही है, ज्यादा खिचखिचाहट करनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि पहले नंबर पे तो हम उनके पास पहुंचेंगे, देन उसके बाद हम उनसे आगे निकल पाएंगे। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? तो आप ये बात याद रखो कि अगर आपको अपनी लाइफ में खुदा के कामों को करना है तो खुदा का काम कभी भी आसानी से नहीं होता, ये काम मुश्किल है। हालेलुया, हालेलुया। आप संडे वाले दिन चर्च आए हो, आप एक हेयर ड्रेसर हो, तो मुझे पार्लर वाले का बड़ा अच्छा नॉलेज है, वो लेडीज हो जेंट्स हो, मुझे मालूम है संडे को तो उनका मालिक कभी उनको छुट्टी देता ही नहीं है, क्योंकि उनका काम ही संडे को होता है। और ये बड़ी हैरानगी वाली बात है कि तो अपना पार्लर बंद करके तू खुदा की प्रेजेंस में है, ये सोचने वाली बात है। लेकिन अगर तू ऐसा खड़ा और अड़ा रहा और वफादार रहा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, मैं चैलेंज करता हूं, वो तेरा वेट कर रहे हैं कि आजा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, संडे से ज्यादा ब्लेसिंग तुझे इन दिनों में मिलेगी, यीशु के नाम से वसीला से। हालेलुया। क्योंकि तूने खुदा को दिया। अब यीशु जहां पर नहीं बोता वो तुझे काटने को भेजेगा। ठीक है, मंडे को तो काम नहीं है, मैं तो मंडे को बोया नहीं, वहां से कट नहीं सकता, पर मंडे है तुझे बड़ी गवाही और बड़ी प्राइस मिलेगी यीशु के नाम से। कहता जो तू मेरे लिए खोएगा तो उसको खोएगा नहीं बल्कि तू उसको पाएगा। हालेलुया। अपनी लाइफ में तजर्बे करके देखो, तजर्बे करके चेक करके देखो कि किस तरीके से हम आगे जा सकते हैं। अगर तुम्हें यीशु के लिए पैसा, दौलत, शोहरत, रिश्तेदार भी छोड़ने पड़े तो मैं सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड माइक में बोल रहा हूं, छोड़ दो। क्योंकि जिनको तुम मिस करके छोड़ दोगे, मैं तुम्हें सच बोल रहा हूं,
जब तुम्हें खुदा ऊपर के लेवल पे ले जाएगा, उन सबको पकड़ के तेरे पास लाकर तुझे दे देगा ब्लेस करके यीशु के नाम से। लेकिन अगर वो तेरे साथ होंगे तो वो तेरे लिए खिचखिचाहट बन जाएंगे, तेरे लिए फ्रस्ट्रेशन बन जाएंगे, क्योंकि पहले तूने सिर्फ अकेले ने जाना है और तू स्पीड के साथ जैसे मर्जी जा सकता है। लेकिन अगर तेरे आसपास के लोग धर्मी और स्पिरिचुअल नहीं है तो तुम उनके बाजू पकड़ के, अरे भाई जल्दी करो, अरे भाई रुक क्यों गए हो, मुझे पानी पीना है, मुझे प्यास लगी है, मुझे भूख लगी है, तो वो स्पीड क्या होगी मेरी कम हो जाएगी। और अच्छा क्या है, आगे निकल। अगर तुम पावरफुल हो तो सबको खींचकर अपने पास ले आओगे, क्योंकि तुम एक ऐसा मैग्नेट बन जाओगे, एक ऐसा मकनातीस बन जाओगे कि तुम सबको खींचने वाले बन जाओगे यीशु के नाम के वसीला से। हालेलुया! कितनों को बात समझ आ रही है? अच्छे से समझ आ रही कि नहीं आ रही? हालेलुया! अपनी बाइबल को निकालो, हिजकिय्याह 11 बाब और उसकी 19 आयत से पढ़ेंगे और इसको समझ लेना ध्यान से। खुदावंद यहोवा रियल में, सच में, जैसे यीशु मसीह ने किसी बात को कंफर्म करना होता था, कहते मैं तुम्हें सच सच कहता हूं। इस बात का मतलब पता क्या होता था कि आसमान और जमीन टल जाएंगे, पर ये वाली जो बात है ये हरगिज ना टलेगी। उसी बात को, उसी खुदा के वर्ड को लेकर मैं तुम्हें बोल रहा हूं, मैं तुम्हें सच सच कहता हूं। अगर इस वर्ड को तुमने अपने प्रेयर पॉइंट बना लिया, और कोई प्रेयर पॉइंट तुम बोलो या ना बोलो वो अलग बात है, लेकिन इस प्रेयर पॉइंट को अपने घर में इसका प्रिंट निकालकर फ्रेम करवाकर अपने घर की उस जगह पर लगाना जहां से तुम घर से बाहर आते जाते तुम्हारी नजर पड़े और तुम उसको खड़े होकर 1 मिनट में पढ़ सको कि यीशु तूने मुझसे ये कहा है, ये वादा मेरी जिंदगी में पूरा कर ताकि मैं तेरे कामों को पूरा कर सकूं यीशु के नाम के वसीला से। सब बोलो आमीन। आपकी बात को खुद टाल सकता है, पर अपनी लिखी बात को खुदा टाल नहीं सकता, ये बाइबल कहती है। हालेलुया! आपको कि खुदा मुझे बदल दे, मुझे ब्लेस कर दे, मुझे ऊंचा कर दे, तो खुदा कहता अच्छा चलो देखता हूं, तो चेक करता हूं। लेकिन जैसे ही आपको कि खुदावन हेलो, हाँ जी, खुदावन तेरे वचन के अंदर लिखा है, क्या लिखा है? खुदावन तेरे वचन में लिखा है। अरे मुझे मालूम है, पर क्या लिखा है वो हम पढ़कर सुनते हैं, क्या लिखा है। ओके, हम पढ़ेंगे। खुदावन के पाक कलाम में से हिजकिय्याह की किताब, ये यशायाह और यिर्मयाह की किताब के बाद आती है, 11 बाब 19 से याद। और मैं उनको नया दिल दूंगा और नई रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा और संगीन दिल उनके जिस्म से खारिज करूंगा और उनको गोश्तिन दिल अनायत करूंगा, ताकि वो मेरे आइन पर चलें और मेरे अहकाम पर अमल करें और उन पर कारबंद हों, और वो मेरे लोग होंगे और मैं उनका खुदा हूँगा। लेकिन जिनका दिल अपनी नफरती और मकरूह चीज़ों का तालब होकर उनकी पैरवी में है, उनकी बाबत खुदावन खुदा फरमाता है कि मैं उनकी रवश को उन्हीं के सर पर लाऊंगा। सब बोलो आमीन। ध्यान से सुना, आपको कि खुदावन तेरे वचन में लिखा है। भाई क्या लिखा है? मेरी बेटी क्या लिखा है? खुदावन जरा ध्यान से सुनना। हाँ, मैं ध्यान से सुनूंगा, जरा बोल, क्योंकि वो एक्साइटेड है। क्योंकि जब तुम वचन का नाम लेते हो, जब वचन से तुम बोलने के लिए तुम अपना मुंह खोलते हो, तो खुदावन का ध्यान अगर नहीं भी होगा तो भी तुम्हारी तरफ लग जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने अपने नाम से ज्यादा अपने कलाम को इज्जत बख्शी है। आप कहोगे खुदावन तेरे वचन में लिखा है। क्या लिखा है मेरे बेटे? आप कहोगे, और खुदावन तेरा वचन फरमाता है, और मैं उनको नया दिल दूंगा और नई रूह उनके बातन में डालूंगा और संग दिल को उनके जिस्म से खारिज करूंगा और उनको गोश्त दिल क्या करूंगा? अनायत करूंगा। खुदावन तेरे वचन में लिखा है
कि मैं तुझे नया दिल दूंगा, नई रूह दूंगा और तुम्हारे अंदर से वो दिल जो बड़ा सख्त दिल है निकाल दूंगा और नरम मुलायम गोश्तहीन दिल मैं तुमको अनायत करूंगा। मेरे मालिक तेरे वचन में लिखा है पूरा कर, ताकि जब तू मुझे नया दिल और नई रूह देगा मैं तेरे कामों को अच्छे से कर पाऊंगा, यीशु के नाम के वसीला से। हालेलुया। क्यों खुदा ने कहा मैं तुम्हें नया दिल दूंगा? क्या पहले जो दिल खुदा ने दिया क्या वो नकली था? क्या वो सही नहीं था? वो दिल कौन सा है? वो इस दुनिया का दिल है। क्योंकि जब आपको कुछ बोला जाता है आप अपने दिल को सख्त कर लेते हो। क्या कर लेते हो? सख्त कर लेते हो। नहीं मैं नहीं जा सकता चर्च, अभी टाइम नहीं मेरे पास, नहीं मैं भी बिजी हूँ, नहीं मैंने जॉब पे जाना है, मैंने ये करना है। तुम्हें मालूम है तुम क्या कर रहे हो? तुमने अपने दिल को सख्त कर लिया। इसीलिए खुदा फरमाते हैं, कहता है मैं तुझे नया दिल दूंगा, तेरा सख्त दिल निकाल दूंगा। कहता है मैं नई रूह दूंगा ताकि तुम मेरे आईन पर चल सके। उसके आईन क्या है? मेरे कामों को करो, जाओ सब कौमों को शागिर्द बनाओ, उनको बाप बेटे रूह कुद्दुस के नाम से क्या दो? बपतिस्म दो। उसके आईन पर तुम चलोगे, उसके अहकाम को तुम तब ही मान पाओगे जब तुम्हारे पास नया दिल होगा, नई रूह होगी जो खुदा तुम्हें बख्शेगा। और अगर आज तक आपने वो नया दिल और नई रूह खुदा से वचन से नहीं मांगी तो आप खुदा के काम को कभी पूरा ना कर नहीं पाओगे। हालेलुया। आपको लगता है हम कर लेंगे, अच्छा दिल है, हमें अच्छी समझ आ रही है? नो, ये मेरा प्रेयर पॉइंट है। अगर मैं दिन में 3 बार खुदा की प्रेजेंस में जाता हूं ना, तो इस वचन को मान लो 3 बार नहीं, 6 बार नहीं, हो सकता है 10 बार मैं बोलता हूं, खुदावन मुझे अपने वचन के उस अकॉर्डिंग टू बाइबल जो तेरा वचन, जो तेरा वादा है पूरा कर। मुझे नया दिल दे, नई रूह दे, तब ही मैं तेरे आईन पर चल पाऊंगा और तेरे हुक्मों को मान पाऊंगा। वरना मैं भी दूसरा पादरी बन जाऊंगा जो पैसे के पीछे, शोहरत के पीछे, उधर इधर भागने के चक्कर में मैं पड़ जाऊंगा। और मुझे इधर उधर नहीं भागना, मुझे तेरे हजूरी में कमरे में रहना है, कमरे में तेरे साथ टाइम स्पेंड करना है। जब खुदा का दिल मेरे पास होगा तो मैं फिर किसके हाथ में होऊंगा? किसके हाथ में होऊंगा? जब मेरे अंदर खुदा का रूह होगा तो ये बदन जो मिट्टी का है, जो बुरी रविशों से भरा हुआ है, ये कभी भी मुझे अपने तरीके से चलाना ना पाएगा। ये बदन सदा घुटनों पे रहेगा और झुका रहेगा उस यीशु के सामने, और हम बड़े कामों को पूरा करने पाएंगे यीशु के नाम के वसीला से। और भाई साहब अगर दिल और रूह है ही नहीं है तो फिर तुमने बाइबल की डॉक्टरिंग क्यों ना की हो, PhD की बड़ी बड़ी संतें क्यों ना हो? You are a fake person. You are not a spiritual. भाई साहब, क्योंकि ये वचन हमारी जिंदगी को बदल सकता है। हालेलुया। मैं तुम्हें सच बोल रहा हूं, इसको नोट कर लो, वरना ये वीडियो जब YouTube पे जाएगी इसको सुन लेना। हिजकिय्याह 11 उसकी 19 आयत, फिंगर टिप्स पे ये याद है सारे, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी नक्शे अंदर सब कुछ। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? तो मुझे ये सब याद है, तो मैं चलता भी होऊंगा, खुदावन तेरे वचन में लिखा है। अब मुझे मालूम है, नहीं लिखा है ना, मालूम है तो फिर पूरा भी करो ना। मुझे नया दिल दो, नई रूह दो, ताकि मैं आपके आईन पर चल सकूं। बाइबल कहती है जब भी खुदा से मांगो उसकी महिमा के लिए मांगो। कहता जब तुम मांगते हो तुम्हें नहीं मिलता, तुम्हें पता क्यों नहीं मिलता? क्योंकि तुम अपनी जिस्म की रवशों और ख्वाहिशों के लिए मांगते हो। अच्छा घर, गाड़ी, बंगला, जॉब, पैसा, इज्जत, शोहरत, और ये खुदा की तरफ से नहीं है। कहता पहले उसकी बादशाही की तलाश कर, कहता सब चीजें तेरे पीछे पड़कर तुझे मिल जाएंगी। मैं सच बोल रहा हूं, मैं एक ऐसा पर्सन हूं जो पैसा, इज्जत, ब्रांड, एक लग्जरी लाइफ छोड़कर मैं फिर इधर आया हूं। ऐको पुखाना का पादरी हो नहीं गा कि जेड़ा 10 रुपए चंदे वास्ते ऐवी जगह जगह इंज फिरदा हो, पादरी नहीं हूं
मैं पैसा देखकर आया हूं, गाड़ियों में बैठकर पूरा चस्का लेकर आया हूं। सेमी गवर्नमेंट में मुलाजिम था, गाड़ी अलाउ थी, कभी भी अपने ऑफिस से गाड़ी यूज कर सकता था बिना किसी डर और खौफ के, क्योंकि मुझे अप्रूवल थी मेरे पास। तो ये सब शशके मैंने देखे हुए हैं, मुझे मालूम है। इसीलिए मैं कभी कभी बोलता हूं मैं जल्दी किसी से इंप्रेस नहीं होता। पता क्यों? क्योंकि मैंने सब कुछ देखा हुआ है। पैसा क्या, ब्रांड क्या बड़ी बड़ी जगहें क्या, अच्छी होटलिंग क्या, ये सब कुछ देखा हुआ है। 3-4 मुल्क भी फिर चुका हूं, तो मुझे मालूम है क्या होता है सब कुछ। पर सब चीजों का निचोड़ मैंने क्या निकाला है, जितना भी इकट्ठा किया था, जितना भी जोड़ा था, उसमें एक चवन्नी भी नहीं बची मेरे पास। सब कुछ उड़ गया जब मैं यीशु की तरफ आया था, क्योंकि वो मेरे दिल ने, उस वक्त के दिल ने और रूह ने अपनी ठगियों के साथ, चालाकियों के साथ वो कमाया था। लेकिन वो सब कुछ खुदा ने जब लेकर मुझे जीरो किया, अब जब वो मुझे दे आए मसा, फेवर, इज्जत, बल, ताकत, फाइनेंस, वो सब यहोवा पाक खुदा की तरफ से है। जब वो दे रहा है तो कभी ना घटी होगी। मैंने बोला वो आगे तक साथ जाएगी यीशु के नाम के वसीला से। हालेलुया। तो भाई साहब पीछे सब कुछ देखे हैं हम, नया कोई देखने वाला है ही नहीं है। कोई बंदा जाएगा भाई ये ब्रांड दैट दिस, अब भाई साहब तो मैं तब की बात कर रहा हूं जब ड्राइवर की तनख्वाह 6-7 हजार होती थी। मैं तब से गाड़ियों में ब्रांड में घूमने वाला बंदा हूं, तब से। हालेलुया। मेरे बच्चों ने भी ये लाइफ देखी है, लेकिन जब खुदा ने हमें पकड़ लिया था तो फिर खुदा ने कहा कि अब तुझे नीचे के लेवल पे आना पड़ेगा। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? तुम्हें खुदा के कामों को करना है। कितनों को करना है? करना है। इस वचन को घर जाकर 100% जो कहना मानेगा ना, बाइबल कहती कुर्बानी चढ़ाने से अच्छा क्या है? हुक्म मानना। घर जाओ, इस वचन निकालो, एक प्रिंटर वाले के पास जाओ, उसको बोलो भाई साहब इसके मुझे ना एक प्रिंट निकाल दो, बड़े वाला निकाल कर उसका फ्रेम कराओ 6 और उसको घर की कैसी दीवार पर लगा दो। जाते आते उस वचन को 1 मिनट के लिए पढ़कर डिक्लेयर करके आगे निकल जाओ। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं, तुम्हें मालूम ही नहीं पड़ेगा। हो सकता है तुम सो रहे हो, नींद में ही खुदा आए और दिल को चेंज कर दे, हृदय चेंज, नया रूह तुमको दे दे और तुम भागो यीशु मसीह की तरफ। पास्टर जी हम आए काम करने के लिए। अरे गर्मी बड़ी है, वो पास्टर जी आई डोंट केयर, इससे क्या फर्क पड़ता है? गर्मी ये कहती है यीशु का काम करना ना। अच्छा हुआ क्या मालूम नहीं, ये नहीं मालूम है। जो हुआ है वो बहुत खूबसूरत है यीशु मसीह के नाम से, वो बहुत खूबसूरत है यीशु के नाम से। ना गर्मी, ना सर्दी, ना बारिश, ना तूफान। क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि 2-3 महीने तो बारिश होती है, 3 महीने मान लो गर्मी पड़ती है, 3 महीने सर्दी पड़ती है, और 7-8 महीने तो इंज लंघ गए। तो चर्चा के इस्तेमाल करना है। तो सर्दी हो चाहे कुछ भी हो, चाहे गर्मी हो, खुदा के साथ खड़े और अड़े रहो। तुम्हारी जिंदगी में जितना मर्जी बिजनेस करो, जॉब करो, पैसा कमाओ, कोई भी चीज रॉन्ग नहीं है, लेकिन तुम्हारी इन्वॉल्वमेंट खुदा के साथ होना ये बड़ा ही जरूरी है। तुम मिलियन ट्रिलियन का बिजनेस करो, पर उसको छोड़कर तुम आओ और अगर तुम चर्च में दरी भी बिछा रहे हो या तुम झाड़ू भी अगर लगा रहे हो, चर्च का कोई भी काम अगर कर रहे हो, मैं तुम्हें सच बोलता हूं वो मिलियन ट्रिलियन कब ऊपर के लेवल पे चले जाएंगे तुम्हें मालूम ही नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम इधर आ जाओगे और तुम्हारे जो दूर जो एंजल्स होंगे वो भाई साहब तुम्हारे बिजनेस में घुस जाएंगे। हालेलुया। तो काम क्या होगा? वो थोड़ा सा सिस्टम अलग हो जाएगा। तुम खुदा के पास आओगे, तुम फिजिकल उसके कामों करोगे और खुदा के दूत जाकर स्पिरिचुअली वो तुम्हारे फाइनेंस हो, तुम्हारी मैरिज लाइफ हो, तुम्हारे बच्चे हो, वो सब चीजों को बैलेंस में ले आएंगे और तुम सुपर डुपर ब्लेस्ड हो जाओगे यीशु के नाम से। हालेलुया। ये स्पिरिचुअल बातें हैं, अगर आपको समझ तो। हालेलुया। सादा खुदा गल्ला वाला नहीं है, वो अमला ते कर्मा वाला खुदा है, कुछ करके वहान वाला खुदा। मेरे पास कभी भी, हालेलुया, मेरे पास कभी भी कोई केस आए
तो मैं जल्दी से उसके लिए प्रेयर नहीं करता, जल्दी से कुछ भी नहीं करता, मैं केस को सुनता हूं और सुनने के बाद जब मैं बोलता हूं, उनको बताता हूं कि भाई साहब मैं प्रेयर किसी के लिए करता हूं, किसी के लिए नहीं करता, क्योंकि खुदावन कहता है कि इसको निशानी चाहिए तुझसे। मैं कहता प्रेयर नहीं करूंगा, जाओ, मैं सिर्फ वर्ड दे रहा हूं, जाओ और खुदा तेरा काम कर देगा। और वो बंदा जाता, उसका काम हो जाता है, फिर वो सोच में बढ़ जाता है। वो कहता है यार बंदे ने प्रेयर भी नहीं की थी, जस्ट क्या वे ते हो गया है ते जे मैनू ए ने मेरे ते प्रेयर करती तो मेरी जिंदगी का लेवल किसे चला जाएगा। तो वो ना चाहते हुए भी वो खुदा की तरफ खिंचता है, आता है और खुदा के साथ जुड़ जाता है। हालेलुया। ये बात पता नहीं मुझे बतानी चाहिए, लेकिन मैं बताता हूँ। खुदा मुझे इसके लिए माफ करे अगर गलत हो तो। रात को हम जिस मीटिंग में गए, वो पास्टर मुझे मेरे दिल को छू गए, इतने अच्छे पास्टर थे वो। मुझे कहते पास्टर जी के जितने भी स्पिरिचुअल सन डॉटर हैं, तो मैं बहुत सारे पास्टर्स को मिला हूँ, तो वो पास्टर जी का नाम यूज करते हैं, तो मुझे ये अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा अच्छा, तो काफ़ी बातें उन्होंने की मुझसे। मैं कहा ठीक है। कहते पास्टर जी मुझे इतने साल हो गए मैं खिदमत करते, मैं आज तक किसी पादरी से स्लेन नहीं हूँ। मैंने कहा ठीक हो गया। मैंने कहा और उसने मुझे काफ़ी कुछ बताया। मैंने कहा ठीक है। और जो वचन मैं लेके गया था, खुदा ने मुझे दिया था, तो जब वो मुझसे बात कर रहा, खुदा ने मुझे कहा कि इसको आज एक अलग सा टच होने वाला है। मैंने कहा खुदा क्या करने वाला है? कहता तू देख। और जैसे ही मैं मस्जिद पे गया और मैंने इसको बोला, मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा बोला, मैं कलीसिया को बोल रहा हूँ, मैं आपको वचन सुनाने नहीं आया हूँ, मैं पादरी को कलाम सुनाने आया हूँ। उस सारे मेरे मुंह को तरफ देख रही, ये पास्टर बोल क्या रहा है? मैंने कहा मैं तुम्हें कलाम सुनाने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ इस पादरी के लिए आया हूँ। और जब वो कलाम हुआ, वो पास्टर आप बिलीव करो, मीटिंग से पहले वो बोलता जा रहा था। जैसे ही वचन सुना, उसके साथ पता नहीं क्या हुआ, और पंजाबी में कहना सुन बुन हो गया, वो ऐसे बैठ गया। मैं दिल में कह रहा हूँ खुदा तूने किया क्या इसके साथ? पहले सिर्फ वचन सुना, फिर लास्ट प्रेयर हुई। खुदा ने कहा इनको दोनों को आगे बुला, दोनों हस्बैंड वाइफ को, उनको पास बुलाया। मैं कहा खुदावन क्या करूं? कहना इन पर ले हैंड कर। मैंने माइक पकड़ाया और हाथ रखा, जस्ट हाथ रखा। मैंने खुदावंद अपनी सामर्थ से भर दे, दोनों ही भाई की ओके। और पास्टर साहब पूरे साइलेंट, मीटिंग खत्म होगी, सोफे पे आकर मेरे पास बैठ गए और बस खामोश, मुझसे बात भी नहीं कर रहे। एंड में जब हम जाने का टाइम आया तो मैंने क्या हुआ क्या? कहते मुझे समझ नहीं आ रही हुआ क्या है, क्या किया क्या है, हुआ क्या है? मैंने कहा भाई साहब खुदा बहुत बड़ा है, खुदा बहुत बड़ा है। मैंने कहा हर किसी को खुदा ने अलग तरीके से मसा और ब्लेसिंग दी है। मैंने कहा तू पिक्चर की बात कर रहा था, मैंने कहा मैं अपने फादर से अपने पल्लोठे होने का हक मांगता हूँ, शागिर्द होने का हक नहीं मांगता। मैंने कहा कहते क्या बात? मैंने कहा अलीशा ने अपने स्पिरिचुअल फादर से, एलिया से डबल मसा मांगा था। मैंने कहा डबल मसे का मतलब ये था, वो कहना ही तेरे उस्ताद जी थोड़े दूसरे चेले तो है ही नहीं, पर मैं चेला नहीं हाँ, थोड़ा पुत्र हाँ। ते अकॉर्डिंग टू बाइबल पुराने अहदनामे में पलोठे को दुगना हिस्सा मिलता था। कहता मैं तेरा पलोठा पुत्र हाँ, चेला नहीं हाँ, मैंने दुगना दे के जाई। मैं क्या सारे स्पिरिचुअल सन डॉटर होंगे, पर आत्मिक मैं ओदा पुत्र हाँ, पलोठा। और यीशु साबित करेगा जिंज उन्होंने इंडिया च वक्त पाया और वड्डी बेदारी आई। मैं किस मुल्क च इस पलोठे नु जो खुदा डबल मसा देगा, वड्डी ब्लेसिंग आएगी। ये सारे जान के यीशु के नाम से भाई मसा नहीं मांग रहा, डबल पलोठे होने का हक मांगना अपना। ते तस्वीर नहीं कि पोस्टर ते तस्वीर ला के कहूंगा ही इज माय स्पिरिचुअल फादर। नो, मैं अपनी स्पिरिट च उन्होंने हर रोज मिलना, अपनी स्पिरिट च उन्होंने को इंस्ट्रक्शन लेना। तुम इतने खुदा के अपने दास के ताबे हो, तो स्पिरिट में जाकर उससे मिलो और स्पिरिट में भरो, तो फिर तुम उसके राइट और सच्चे स्पिरिचुअल सन डॉटर हो। हालेलुया।
अभी भी जो 9 तारीख को क्रूसेट है वो भी पास्टर जी के संग है। तुम्हें मालूम है, आहिस्ता आहिस्ता मैं अपनी स्पिरिट में देख रहा हूं जितने भी पास्टर है वो इकट्ठे हो रहे हैं चर्च की तरफ। और ये काफी ऐसे पास्टर हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं नहीं कह रहा मैं सीनियर हूं, मैं इनको पहले ही बोल देता हूं, मैं तेरा भाई हूं, हम दोनों इक्वल है। हम जूनियर सीनियर चक्कर नहीं कि मैं सीनियर आ मेरे को बड़ा मसा दे तेरे को कट, नो है ना, हम दोनों भाई हैं। क्या है? भाई हैं। और मैं चाहता हूं मेरा भाई तरक्की करे और बहुत सी रूहों को बचाए यीशु के नाम से। और 9 तारीख को जो क्रूसेट हो रहा है वो भी पास्टर जी के सन है। और उन्होंने भी स्टार्ट में यही क्वेश्चन आंसर किए थे कि पास्टर जी मैं उनको फॉलो करता हूं, मैं उनके अलावा मानता नहीं किसी को दे। मैं कहा बड़ी अच्छी बात है, ऐसे ही रहना। लेकिन 2 साल उन्होंने अटैचमेंट नहीं की और आखिर में क्या हुआ, उनका सारा फाइनेंस तबाह हो गया, कर्जे के नीचे आ गए, चर्च भी खाली हो गई, बीमार हो गए, पूरा सिस्टम ही तहस नहस हो गया। और एक दिन 1 महीना पहले कॉल आई उनकी, पास्टर जी इस तरह से प्रॉब्लम चल रही है। मैंने कहा आ जा बैठते हैं। आए, बैठे, बात की, बात करके उनको कुछ चीजें बताई, ऐसे ऐसे जगह फॉलो कर। ओके, माना। जैसे माना, नेक्स्ट संडे चर्च भरा भी है और बपटिज्म दे रहा था यीशु मसीह के नाम से। कहता पास्टर जी बपटिज्म दे रहा हूं, ब्लेस दू यीशु मसीह के नाम से। फिर दूसरी मीटिंग, फिर ब्लेस्ड है। और तीसरी मीटिंग में मुझे कह रहा है, कहता खुदा मुझे बोल रहा है इस पास्टर की तो मीटिंग करो अपने पास। मैंने कहा मैं हाजिर हूं, आजा। कहता करोगे कैसे, मेरे पास पैसे नहीं है। अगर डोंट वरी, यीशु मसीह के नाम से हम हैं, उसने हमें इतना जोर दिया है। मैंने कहा कुछ भी हो मैनेज करेंगे, तेरे ऊपर बर्डन नहीं डालेंगे। इवन यहाँ तक उसने खाने के लिए बोला, हमने खाने के लिए मना कर दिया। हमने बोला हम यहीं पे खाना बनाकर मीटिंग करके वापस आकर यहाँ पे खाना खाएंगे। अगर आपको काम करना है ना तो फिर रूह और सच्चाई से करना है, पैसे के पीछे नहीं भागना। मैंने कहा जितना चंदा इकट्ठा होगा वो अपने पास रखी, इसको गिनी, जितना ऊपर का खर्चा होगा वो हम तुझे दे देंगे, डोंट वरी, बस काम कर खुदा का। बुक हो चुका है हाल, डेट हो चुकी है, पॉम्फलेट पीछे भाई साहब बैठे हैं, वो पीछे देखो खुदावन ने अपने कामों के लिए अलग अलग बंदे रखे हैं। अब जितने भी पॉम्फलेट छप रहे हैं ये भाई साहब भी प्रिंट निकाल हमें दे रहे हैं। तो अभी भी जो पॉम्फलेट छप रहे हैं ये प्रिंटिंग आएगी, पॉम्फलेट जाएंगे, सब गांव में दिए जाएंगे, सब चीजों में। और 9 तारीख को एक बड़ा क्रूसेट होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। तारीफ करो खुदा के लिए, तारीफ करो। हालेलुया, हालेलुया। कसूर का जो क्रूसेट वो भी मैं डिसाइड कर चुका हूँ। यूहन्नाबाद में जो मीटिंग है उसकी भी मैंने भाई को बोला यूसुफ को कि वहां पर जाकर ग्राउंड का पता करें। इन्हीं दिनों के अंदर हम अपना क्रूसेट वो भी करने जा रहे हैं यीशु के नाम से। ठोकर के लिए भी मनोज भाई के जो पापा है वो बात कर रहे हैं ग्राउंड के लिए, वो भी ग्राउंड अगर डन हो गई तो 20-25 दिन के अंदर अंदर पूरे क्रूसेट हम पड़का देंगे। हालेलुया। बारिशों से पहले हम एक बड़ी आंधी ले आएंगे यीशु के नाम से। मैं टीम को बोल, मैंने कहा फ्राइडे एफजीए ग्राउंड में, सैटरडे बाहर का क्रूसेट और संडे चर्च में, 3 दिन। और मुझे खुदा ने कहा जब ये तू करेगा ना तो 3 दिन तो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं करेगा, तू कमरे में बंद रहेगा। हालेलुया। तो वो कहेंगे अगे तुसी सानू बड़ा मिलदे हो। हालेलुया। तारीफ करो उस खुदा के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर हम स्पिरिचुअल तरीके से चल रहे हैं, मुझे इतना यकीन है मेरी वाइफ को मुझसे कोई शिकायत नहीं है। कोई है? नहीं है, उसको मालूम है, खुश है। हालेलुया। बस कहती है आंखों के सामने लो बस। हालेलुया। तो खुदा हम सबके साथ है। ब्लेस रहो, खुश रहो और खुदा के साथ बने और खड़े रहो।